हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। ए गार्डन इज़ 120 मीटर लॉन्ग, 85 मीटर वाइड। एक गार्डन है जिसका कि लेंथ 120 मीटर है और विड्थ आपका 85 मीटर है। इट हैज़ एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर, और इनसाइड में एक पाथ दिया हुआ है जिसका कि विड्थ 3.5 मीटर ऑल अराउंड इट है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास। जो बचा हुआ पार्ट है वो ग्रास से कवर किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास एट रुपीज़ 0.50 पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो पूछा जा रहा है कि अगर ग्रास को कवर करना है, गार्डन वाला ग्रास को, तो उसका पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट 0.50 मीटर दिया हुआ है, तो कितना लगेगा ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ द गार्डन कवर्ड बाय ग्रास आपको निकालना है, ये वाला, ठीक है, पार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 120 मीटर लेंथ है ना, 120 मीटर लेंथ है ना, एंड 85 मीटर वाइड का एक रेक्टेंगल बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है। ये देखिए PQRS है रेक्टेंगल, और यहाँ मैंने लेंथ 120 मीटर लिया, ब्रेथ 85 मीटर लिया। PQRS आपको गार्डन मैंने मान लिया, और गार्डन का लेंथ PQ 120 मीटर मान लिया, ब्रेथ QR 85 मीटर मान लिया। PQ और SR एक ही होगा, QR और PS एक ही होगा, ये तो सबको पता है। विड्थ आपका देखिए 3.5 मीटर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इनसाइड में दिया हुआ है पाथ जिसका कि विड्थ 3.5 मीटर, ये वाला, ठीक है। इधर भी वही है और इधर भी वही है, सब तरफ से एक ही विड्थ आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो अब देखिए आपको निकालना अंदर का एरिया, है ना, एरिया कवर्ड बाय ग्रास। तो अंदर का एरिया के लिए आप क्या करना होगा, इसका लेंथ निकालना होगा और इसका ब्रेथ निकालना होगा। तो ये लेंथ अगर आपको निकालना है तो बाहर का लेंथ से घटा सकते हैं। तो बाहर का लेंथ कितना है, 120 मीटर, है ना। बाहर का लेंथ मेरे पास कितना दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है। इससे हमको कितना घटा देना होगा, तो यहाँ से देखिए घटाएंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया 3.5, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका हो गया 3.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे यानी ऑब्वियस है कितना घटाना होगा हमको, 7 घटाना होगा, है ना। तो ये 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 113 मीटर आ जाएगा, 113 मीटर। ये अंदर का लेंथ आ गया एरिया कवर्ड बाय ग्रास का। और ये ब्रेथ अब निकालना, तो ब्रेथ में भी वही है। ये टोटल ब्रेथ आपको बाहर वाला रेक्टेंगल का कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है ना। ये देखिए 85 है, 85 मीटर दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए तो 85 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.5 है, और यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, 3.5 मीटर है दिया हुआ है विड्थ। ये 3.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, सब तरफ से, है ना। ये वाला, चलिए थोड़ा इधर ही बता दे रहा, वही चीज़ है। और यहाँ भी 3.5 मीटर है, तो 3.5 यानी फिर से 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 अगर आप घटाओगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 7 अगर आप घटा दोगे तो ये आ जाएगा 78 मीटर। तो अब इसी का एरिया निकालेंगे तभी कॉस्ट निकलेगा। तो एरिया ऑफ द गार्डन कवर्ड बाय ग्रास कितना हो जाएगा, 113 इंटू 78 मीटर, मल्टीप्लाई करोगे 8814 मीटर स्क्वायर, यानी 8814 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन कवर्ड बाय ग्रास निकाल लोगे आप। अब कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास कितना दिया हुआ, 0.50 पर स्क्वायर मीटर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये विल गेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू कवर द गार्डन बाय द ग्रास, है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 में आते हैं। 5 में आपको देखो दिया हुआ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। अब यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें लेंथ 43 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 27 मीटर दिया हुआ है, और इसमें अगर देखेंगे अंदर में एक और यहाँ पे पाथ दिया हुआ 1.5 मीटर सब तरफ से, ये भी वही सवाल उसी तरह 1.5 मीटर है, और अंदर का रेक्टेंगल है। तो आपसे जो ये एरिया जो शेडेड है इसका एरिया निकालने बोल रहा है। तो ये शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, अगर बाहर का एरिया से अंदर का एरिया को घटा दे तो ये एरिया नहीं निकल जाएगा। मतलब बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया से अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया को घटा दिया जाए तो निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS अगर हम कर ले तो हो जाएगा। लेकिन आपको बाहर वाला रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मालूम है, अंदर वाला रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला 40 मीटर। ये 40 मीटर कैसे है, तो देखिए फिर वही फार्मूला यहाँ लगाइए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, ये 1.5 है, फिर यहाँ से यहाँ 1.5 है, तो टोटल कितना हो गया 3 मीटर।
तो 40 मीटर और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तो घटा देंगे हम लोग, 40 है ना, तो ये ऑब्वियस है 40 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका, तो 43 में से हम लोग कितना घटा देंगे, यहाँ से 1.5 मीटर और यहाँ से 1.5 मीटर, है ना। तो यानी 43 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर से 43 माइनस, अगर आप निकालोगे इसमें तो 43 माइनस कितना हो जाएगा 3, ऑब्वियस है 3 होगा, तो आएगा कितना 40 मीटर आ जाएगा। और इसी तरह ब्रेथ आपका 27 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आपका 1.5 मीटर, है ना। अभी हम लोग देखे थे ये आपका 1.5 मीटर, तो ऑब्वियस है 3 मीटर, यानी 27 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 मीटर, है ना। यहाँ 27 में से 3 जाएगा 24 मीटर, तो अंदर वाला का लेंथ हो गया 40 मीटर और ब्रेथ हो गया 24 मीटर। तो निकाल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना होगा 43 इंटू 27 हो गया ये वाला बाहर वाला रेक्टेंगल का, और अंदर वाला पी क्यू आर एस अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 24, ठीक है। बस सिंपल कैलकुलेशन कर देना, ये 1161 आएगा, ये 960 आएगा, घटाओगे 201 मीटर स्क्वायर, यानी ये शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा 201 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट तो पूछा नहीं, हो गया। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका कि मेजरमेंट क्या दिया हुआ है 50 मीटर वो वाइड है, सॉरी लेंथ है, और 36 मीटर विड्थ दिया है। सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज़ 2 मीटर वाइड। अब इसमें देखो ये 50 मीटर लेंथ और 36 मीटर वाइड जो दिया हुआ है, अब इसके सराउंडिंग में क्या क्या पाथ बनाया गया 2 मीटर का, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 मीटर, ये 2 मीटर 2 मीटर, ये सब का विड्थ दिया हुआ पाथ का 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, अब एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, तो फिर वही बात है, बिगर रेक्टेंगल से इनर वाला रेक्टेंगल को एरिया घटा देना है। तो और उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द कॉस्ट एट 16 पर मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस देखिए आपको दिया हुआ है, और इसको मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस अगर रेक्टेंगुलर लॉन है तो लेंथ क्या होगा पी क्यू आपको 50 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, और क्यू आर आपका ब्रेथ है लॉन का जो कि 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों दिया हुआ था, लॉन का दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा बात, लॉन का दिया हुआ है। अब विड्थ पाथ का 2 मीटर दिया हुआ है, ऑब्वियस है, हाँ ये 2 मीटर दिया हुआ है विड्थ, हर तरफ से 2 मीटर यहाँ दिया हुआ है विड्थ। अब बोला एरिया ऑफ द पाथ, तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस है बिगर रेक्टेंगल से और इनसाइड रेक्टेंगल का को घटा देंगे, हो जाएगा। तो अब बाहर वाला रेक्टेंगल का लेंथ हमको नहीं पता है ना ब्रेथ, हालांकि मैंने 54 मीटर और 40 मीटर लिखा है, लेकिन कैसे निकला चलिए देखते हैं। ये तो फिर वही बात हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ भी दिया हुआ है 2 मीटर, तो दो कितना हो गया 4, अंदर में जो लेंथ है टोटल कितना 50 मीटर, तो 50 मीटर में से ऐड कर देंगे कितना, इधर का हो गया 2 इधर का 2, हो गया टोटल 54 मीटर, और ब्रेथ है 40, ब्रेथ है आपका 36, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 2 मीटर है। ये आपका डिस्टेंस अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका 2 मीटर, एक मिनट, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 2 मीटर, और ये आपका नीचे से मालूम भी ले लेते 2 मीटर, तो 2 2 4, ठीक है। तो 36 मीटर अंदर का विड्थ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 36 मीटर है, तो ये 2 मीटर और ये 2 मीटर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाला का भी निकल गया एरिया, है ना, 54 हो गया 40 हो गया, तो 54 गुना 40 हो गया एक एरिया इसका बाहर वाला रेक्टेंगल का, अंदर वाला रेक्टेंगल का 50 इंटू 36, ये तो दिया ही हुआ था, मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 आएगा, ये 1800 होगा, घटाओगे 360 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ अगर निकालना है 0.16 दिया हुआ है, तो 360 गुना 16 पर मीटर स्क्वायर है, 16 से घटाओगे तो 5760 इसका रुपीज़ लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये पेंटिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कोई पेंटिंग है जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर, ये देखो ये 40 सेंटीमीटर लिख दिए, 28 सेंटीमीटर वाइड है, ये 28 सेंटीमीटर वाइड भी हो गया, चलिए ठीक है। विच इज़ पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे पेंट किया हुआ, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर का ये मार्जिन हर तरफ से है,
ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया हुआ सब, तो एक ही जैसा तो क्वेश्चन है सारा। अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड्स, तो फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन। एरिया ऑफ द मार्जिन निकालना है तो फिर वही बात हो गया, घटाना होगा। ये वाला एरिया निकाला, ये वाला एरिया ऑफ द मार्जिन। तो कैसे निकालेंगे, तो बिगर रेक्टेंगल का देखिए, इनसाइड रेक्टेंगल का लेंथ 40 दिया हुआ है, ब्रेथ 28 दिया हुआ, पुराना एक पिछले वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब बाहर वाला ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे, तो यहाँ मैंने 44 निकाला है। तो कैसे 44 निकलेगा, देखो अंदर में कितना है, ये 40 सेंटीमीटर है। अंदर वाला जो रेक्टेंगल उसका लेंथ 44 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और अंदर में ये जो है रेक्टेंगल उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो 40 है ना, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, और जोड़ देंगे उसमें कितना, 2 सेंटीमीटर इधर का और 2 सेंटीमीटर इधर का, तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये निकल गया लेंथ 44। उसी तरह आपका देखिए, ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है ब्रेथ, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 28 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर। बाहर वाला का विड्थ निकल गया। अब आराम से बाहर का रेक्टेंगल का एरिया से अंदर का रेक्टेंगल का एरिया घटा दो। तो लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड KL दिया हुआ है आपको 44, ब्रेथ ऑफ द कार्डबोर्ड 32 सेंटीमीटर। ये निकाले अभी हम लोग, निकाले ना, वही चीज़ है। 2 इधर का जोड़ के 40 में 4 जोड़ दिए, और इधर का 2 जोड़ करके 28 में 4 जोड़ दिए, 32 आ गया। एरिया ऑफ द मार्जिन, अब बिगर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल घटा दो। बिगर क्या, KLMN, और इनर क्या, RSTU। घटाओगे तो 44 × 32 है, ये देखो 44 × 32 और माइनस 40 × 28, अंदर वाला 40 × 28 जो दिया हुआ है। कैलकुलेट करोगे 1408, और ये 1120, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज 3 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, ठीक है। एक स्क्वायर बेड दिया हुआ है आपको, जिसका कि हर एक साइड का लेंथ जो है 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर दिया हुआ लॉन्ग, ठीक है। तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड 3 मीटर 80 सेंटीमीटर है। तो इसको आप निकाल सकते हो, 80 को अगर आप सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को अगर आप 100 से डिवाइड दोगे तो मीटर में आ जाएगा। तो ये 0.8 होगा, 0.8 को 3 में ऐड करोगे तो 3.8 मीटर होगा। तो ये टोटल को मैंने जो 80 सेंटीमीटर है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड दिया, तो ये 0.8 हो जाएगा, है ना। और 0.8 3 में ऐड होगा तो 3.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ईच साइड, दैट इज 3.8 मीटर, है ना। ये हम लोग निकाले हैं, जो 3.8 मीटर हो गया स्क्वायर। इट इज़ एक्सटेंडेड बाय डिगिंग ए स्ट्रिप 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको बढ़ाया गया है ना, ये फ्लावर बेड को डिग गड्ढा करके यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया गया है, कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने 50 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है, सब तरफ से बढ़ा दिया गया। चलिए ठीक है, 50 सेंटीमीटर सब तरफ से बढ़ाया गया। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, तो यानी 0.5 मीटर हो जाएगा, है ना। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है। एक्सटेंडेड ऑल अराउंड 50 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 0.5 मीटर 100 से डिवाइड देके निकाले। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 3 मीटर 80 सेंटीमीटर दिया था, तो 3.8 हमने निकाला कैसे, ये अभी बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितना है 1 मीटर, और ये आपका कितना है 1 मीटर, है ना। सॉरी 0.50 है ये भी, और ये भी आपका 0.50। टोटल कितना हो गया 1 मीटर, और अंदर में आपका 3.8 मीटर है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 3.8 + 1 करेंगे तो 4.8 मीटर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.50, यहाँ से यहाँ तक 0.50 मीटर दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मीटर होगा। और अंदर का जो लेंथ है ये वाला स्क्वायर का, ये 3.8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.8। तो ये बाहर वाला रेक्टेंगल का, सॉरी बाहर वाला स्क्वायर का ये आपका लेंथ कितना आ जाएगा 4.8 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लोर बेड कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, 4.8 निकला है, तो 4.8 × 4.8 23.04 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
और एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड अगर अंदर वाला का निकालेंगे तो ये 3.8 हम लोग का निकला था। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्लोर बेड अगर निकालेंगे तो 3.8, अंदर वाला का स्क्वायर एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो 3.8 है, अंदर वाला 3.8 है ना हमारा, ये वाला जो दिया हुआ है ऊपर में, तो ये आ जाएगा 14.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वही बात है, ऊपर वाला बड़ा वाला स्क्वायर से छोटा वाला स्क्वायर को घटा देंगे तो एरिया नहीं निकल जाएगा, ये शेडेड रीजन वाला आराम से निकल जाएगा। इनलार्ज फ्लावर का बेड का निकालना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, ये तो हम लोग निकाल ही लिए। और दूसरा क्या निकालना है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, कितना इंक्रीज किया ये निकालना है। तो इंक्रीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। इंक्रीज इन द एरिया क्या करेंगे कि आप एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड से जो आप एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड है उसको घटा देंगे दोनों का एरिया, तो 23.04 मीटर स्क्वायर माइनस 14.44 मीटर स्क्वायर, तो 8.6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया आपको। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।